जिसको कुरान कहते हो वहाँ कहा गया है, लिखा गया है, पढ़ना ठीक से, अगर पढ़ना लिखना आता है, मदरसा नहीं, स्कूल में या कॉलेज में पढ़े लिखे हो, पढ़ना लिखा गया है कि जहाँ तुम्हारा समुदाय अल्पसंख्यक हो उस धरती पर मरना दोजक नसीब होता है, कभी तुमको जन्नत नसीब नहीं होगा। तो साले मेरे देश में कर क्या रहे हो? पकड़ो ट्रेन रेलवे, जहाँ बॉर्डर तो तुम्हारी ममता बनर्जी ने फेंसिंग करने के लिए दिया नहीं, तुम्हारी ममता बेगम ने, उसी फेंसिंग से जहाँ से आए हो निकल लो ना। क्यों? वो उसको अत्याचार नहीं कहते भाई, वो सीधा जंग का ऐलान किया गया है कि हम हिंदुओं को मारते रहेंगे, चाहे वो किसी भी प्रांत में हो, खासकर जहाँ पर वो अल्पसंख्यक हैं। जैसे पाकिस्तान हुआ, पहले पाकिस्तान में ये चीज़ देखा गया, वहाँ हिंदू विलुप्त हो गए। अब बांग्लादेश में ये किया जा रहा है। उनका एकमात्र मकसद है कि बांग्लादेश को बंगाल से जोड़ के, उड़ीसा से जोड़ के और बिहार से जोड़कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का। जो बाबर का औलाद लोग हैं यहाँ, जैसा हुमायूं कबीर जैसा लोग यहाँ बाबरी बनाकर उस चीज़ को प्रोत्साहन देता है। सबसे पहले मुझे हिंदुओं से यही कहना है कि आज आप चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपके सामने जो लोग कहता था कि कश्मीर में जो हुआ वो प्रोपेगेंडा है, आरएसएस ने किया, भाजपा ने किया, बांग्लादेश में क्या तुम्हारी माँ ने जाना था भाजपा को या आरएसएस को जो ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि तुमको देखने की, सहने की आदत है। बचपन में एक कहानी सुना था कि एक बर्तन में पानी को गर्म किया गया, उसमें मेढक रख दिया गया, आग बढ़ता गया, मेढक गर्मी के अनुसार अपने आप को गर्माहट के अनुसार एडजस्ट करता रह गया। एक समय ऐसा आया कि पानी का तापमान इतना बढ़ गया, पानी इतना गर्म हो गया, ना आप भाग सके ना उसमें रह सके और मर गए। आने वाले दिन में अगर हिंदू एकत्रित नहीं होगा, जो लड़ रहा है उसके साथ नहीं खड़ा होकर लड़ेगा, उसकी आवाज़ नहीं बनेगा, तो आज दीपू दास मारा गया है, कल आप मारे जाएंगे और निश्चित मारे जाएंगे। आपके मंदिरों को तोड़ा जाएगा, आपके घर में पूजा करने की सारी हक को छीन लिया जाएगा, आपकी आंख के सामने आपके बहू बेटियों की इज्जत को लूट लिया जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, तलवार के दल पर सलवार पहन के जी हजूर जी हजूर जी अब्बा जान करते नाचते रहेंगे। जो अपने बाप के, खुद के बाप के भी नाजायज औलाद होते हैं ना, वो फिलिस्तीन का झंडा, हमास का झंडा लेकर निकलते हैं। खाना मेरे देश में है, रहना मेरे देश में है। उन हर हरामजादों को, हर जिहादियों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे किताब में जिसको तुम पाक मानते हो, जिसको कुरान कहते हो, वहाँ कहा गया है, लिखा गया है, पढ़ना ठीक से, अगर पढ़ना लिखना आता है, मदरसा नहीं, स्कूल में या कॉलेज में पढ़े लिखे हो, पढ़ना लिखा गया है कि जहाँ तुम्हारा समुदाय अल्पसंख्यक हो उस धरती पर मरना दोजक नसीब होता है, कभी तुमको जन्नत नसीब नहीं होगा। तो साले मेरे देश में कर क्या रहे हो? पकड़ो ट्रेन रेलवे, जहाँ बॉर्डर तो तुम्हारी ममता बनर्जी ने फेंसिंग करने के लिए दिया नहीं, तुम्हारी ममता बेगम ने, उसी फेंसिंग से जहाँ से आए हो निकल लो ना। क्यों दोजख में जाना चाह रहे हो? 72 हूर मिलेंगे नहीं साले, यहीं मरोगे। हमारे यहाँ क्या होता है, मरने के बाद पंचतत्व में विलीन होते हैं, अग्नि में जलते हैं। साले मरने के बाद ऐसे ही जी रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह। मोदी जी का खाना है, मोदी जी का पहनना है, बीमार पड़ने पर मोदी जी मेरा ये कार्ड बनवा दीजिए, सब सरकारी सुविधा लेना है। मरने के बाद साले कीड़े मकोड़े की तरह जीने वाले कीड़े मकोड़े से मिलते हैं। लाश भी गलती है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिंदगी उनकी यही है, बस यही करना है। वो कीड़े मकोड़े, उनको एहसास दिलाना है, साले तुम कीड़े मकोड़े। ये क्या फैंसी में जाके कपड़े खरीदेंगे? कौन हिंदू, जितना हिंदू है फैंसी में जाके कपड़े करेंगे, धर्मतल्ला में। साला तुम्हारा हिंदू का दुकान नहीं है, 5 रुपया ज़्यादा दो, बड़ा बाजार जाओ ना, नहीं है, वहाँ नहीं बैठे हैं दुकान वाले, वहाँ कपड़े नहीं बेचते हैं। कौन सा सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फर्स्ट कॉपी पहनना है? क्यों फर्स्ट कॉपी पहनना है? अगर औकात नहीं है फर्स्ट कॉपी पहनने की, नॉन ब्रांडेड पहनो। मोदी जी कहते कहते थक गए कि प्रमोट वोकल फॉर लोकल, लेकिन नहीं सुनना है। धर्मतल्ला में जाके करना है, फैंसी में जाना क्यों करना है? फाइनेंशियली जब तक बाइकआउट नहीं करोगे, इनको एहसास नहीं दिलाओगे, तुम पंचर पुत्र हो, पंचर बनाने के लिए पैदा लिए हो, तब तक इनको एहसास नहीं होगा। कैसे ऑस्ट्रेलिया में जब जूस पे हमला हुआ, उनके कब्रिस्तान में, उनके मस्जिद में जाके सुअर फेंके हैं। तुम्हारे मंदिरों के सामने गाय का मांस फेंक के चले जाते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उनको मालूम है कि तुम कुछ नहीं करोगे। तुम आज उनके मोहल्ले से सुअर लेके निकलना चालू करो, जहां उनका बहुमत है, जहां बहुमूल्य लाके वही पे सुअर मांस बेचना चालू करो। क्यों नहीं बेचते हो? गीता पाठ में घुस गया ना एक मुस्लिम लेके पैटिस के अंदर मांस। हाँ, तुम्हारा हिम्मत है, तुम घर के घुस के दिखाओ। रास्ते पे बैठ के आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, कितने दिन करोगे? इस तरह बदलाव नहीं आने वाला। अगर एक मार रहे हो, वो मार रहे हैं, तुम 10 मारने की हिम्मत रखो। जो भी सर सिर से ऊंचा हो साले उस सिर को काट दो, बस यही कहना है।